नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश आज के प्रमुख हलचल। दुनिया को एकता, भाईचारा और अमन का पैगाम देने वाले पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रबी उल अव्वल के 12वें दिन ईद ए मिलाद उन नबी मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन की खुशी में यह दिन सेलिब्रेट किया। 19 अक्टूबर को सीधी शहर में मुसलमान भाइयों ने हजरत पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। मुसलमान भाइयों ने हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिन की खुशी में सीधी शहर की जामा मस्जिद से जुलूस निकाला। जुलूस में बड़ी संख्या में मुसलमान भाई और बच्चे शामिल थे। मुसलमान भाइयों ने इस दौरान अपने धार्मिक झंडे के साथ देश के राष्ट्रीय ध्वज को भी लहराया। सबसे जुलूस के दौरान मुसलमान भाइयों ने टीवी इंडिया न्यूज से हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की खासियतों को साझा किया। उनकी खूबियाँ कि उनके आने से सारे रहमत में, सारे आलम में उनकी आने से खुशी फैली। आज उनकी पैदाइश से हम बना रहे हैं, हुजूर की पैदाइश बना रहे हैं, उनके याद में जुलूस निकाल रहे हैं। आज का दिन इतना बड़ा दिन है कि आज के दिन के बराबर कोई दिन नहीं है। आज हमारे पैगंबर साहब दुनिया में तशरीफ़ लाए और उन्होंने दुनिया में अमन, चैन, खुशहाली का पैगाम दिया जो आज तक कायम है। औरतों को बराबरी का दर्जा दिया उन्होंने, और बराबरी का अधिकार दिया। सबको एक समान देखने की वो दी कि सब एक दूसरे को समानता से देखें, समानता से रहें, भाईचारे का पैगाम दिया। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। मेरे सरकार 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन शादी के निकलने से पहले पैदा हुए। हमारे सरकार जब पैदा हुए तो हिरनी, हर जानवर, दरख्त, इंसान सब उनके ज़ियारत के लिए जुलूस बना के निकलते थे। इसलिए आज हम लोग जुलूस निकाले हैं अपने सरकार की खुशी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में। आज जन्मदिन है हमारे सरकार जब पैदा हुए तो यहाँ तक कि मैं बताना चाह रहा हूँ, जो गाय दूध नहीं देती थी वो दूध देने लगी, जो बकरी दूध नहीं देती थी वो दूध देने, और पूरे पेड़ पौधे हरे हो गए, फल लग गया। ये मेरे सरकार का ये करम है। जामा मस्जिद से निकला मुसलमान भाइयों का जुलूस सीधी शहर के डाकघर, सम्राट चौक का ताल चौक, गांधी चौक, बस स्टैंड होते हुए वापस जामा मस्जिद में पहुंचकर समाप्त हुआ। जुलूस के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। 19 अक्टूबर को IT व सोशल मीडिया सीधी के जिलाध्यक्ष पंकज सिंह ने अपने पदाधिकारियों एवं साथियों के साथ विभिन्न ग्रामों पटपरा, कमरजी, पटौहा, तुर्रा, पड़रिया, बखमरिया, कुरीखान, बढ़ौना, कुर्दर, बरगवा, कोल्हुडी, सलैया, न्यौती, उपरहा, तरिहा, मधुगांव में जनसंपर्क कर जन आंदोलन में शामिल होने का आग्रह करते हुए उन्हें बताया कि भ्रष्ट भाजपा सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, DAP, यूरिया के साथ दैनिक उपयोग की सामग्री के दाम आसमान छू रहे हैं। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बिना पैसे के किसी भी सरकारी महकमे में सुनवाई नहीं हो रही है। अवैध बिजली बिल वसूली एवं बेरोजगारी की समस्या से आमजन के साथ गरीब, मजदूर, किसान और युवा सभी परेशान हैं। इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर सीधी में दिनांक 21 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार को दोपहर 12 बजे गांधी चौराहा पार्किंग स्थल में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में विशाल जन आंदोलन आयोजित किया जाएगा। सभी ने ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचकर इस जन विरोधी भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें और इस जन आंदोलन को सफल बनाएं। भ्रमण के में ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष उमा प्रताप सिंह, करहैया सिंह, रघुनंदन पटेल, सिंधर सिंह, रघुवीर पटेल, रामा गुरु चतुर्वेदी, लवकुश सिंह, दद्दी कोल, पंचराज सिंह, सीता प्रसाद तिवारी, पारसनाथ पटेल, शिवकरण साहू, राजेंद्र सिंह, अजय सिंह, शिवेंद्र सिंह, शिवनारायण सोनी, रमेश विश्वकर्मा, नरेंद्र सिंह, गुप्पू सागर पटेल, विष्णु बहादुर सिंह, के पटेल, अरुण पटेल, समरजीत पटेल साथ में शामिल रहे। अपनी मांगों को लेकर अतिथि शिक्षक संघ सीधी के द्वारा विधिका भवन सीधी में 18 अक्टूबर को आमरण अनशन शुरू किया गया है। बताया गया कि शिक्षकों को बिना किसी पूर्व सूचना के स्कूलों से बाहर कर दिया गया, जिसको लेकर अतिथि शिक्षक संघ ने आमरण अनशन शुरू कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शिक्षकों की मांग की जितने भी अतिथि शिक्षक बाहर किए गए हैं, चाहे वह ट्रांसफर नीति, चयनित शिक्षक या पद समाप्ति के कारण हो, तत्काल काम में वापस बुलाए जाएं। जिलाध्यक्ष रविकांत गुप्ता द्वारा जानकारी के अनुसार सीधी जिले के कलेक्ट्रेट के सामने विधिका भवन में अतिथि शिक्षक का अन्न जल त्याग कर
अनिश्चितकालीन आमरण अनशन का आज दूसरा दिन है। प्रशासन पूरी तरह से मौन है। अनशनकारी की हालत खराब हो रही है। कल सुबह 10 बजे से यह अनशन दीपिका में शुरू हुआ, जिसमें जिले एवं प्रदेश के अन्य जिलों से सैकड़ों की संख्या में अतिथि शिक्षक उपस्थित हुए। अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन में बैठे नोखीलाल तिवारी की हालत खराब होती जा रही है। हमने अनशनकारी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बात करने की स्थिति में नहीं थे। शशांक द्विवेदी ने कहा कि प्रशासन का कोई भी प्रतिनिधि नहीं गया, यहाँ तक कि रात भर अतिथि शिक्षकों को अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंता थी। प्रशासन की ओर से अतिथि शिक्षकों को कोई सुरक्षा व्यवस्था भी मुहैया नहीं कराई गई। इससे आक्रोशित अतिथि शिक्षकों के द्वारा उग्र आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों से भारी संख्या में अतिथि शिक्षकों के आने की खबर है। अतिथि शिक्षकों की मांग जब तक पूरी नहीं होती, वह तब तक अनशन स्थल से नहीं हटने की बात कही है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि विज्ञान एक प्रायोगिक विषय है। प्रायोगिक कार्य विज्ञान शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें अनेक गतिविधियां शामिल होती है तथा इसका प्रयोग अनेक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे विज्ञान की प्रकृति तथा वैज्ञानिक किस प्रकार से काम करते हैं, इसका अनुभव और समझ विकसित करना, विशिष्ट विज्ञान पूछताछ कौशल विकसित, अवलोकात्मक कौशलों को सीखना, जैसे कोशिका की संरचना या रसायन को गर्म करने पर परिवर्तनों का अवलोकन करना, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता युक्त प्रयोगशाला कौशल सीखना, माइक्रोस्कोप जैसे विज्ञान के उपकरणों के सीखना। प्रदर्शन करने के अतिरिक्त सभी प्रकार के प्रायोगिक कार्यों में विद्यार्थी द्वारा जोड़ी में या समूहों में काम करना शामिल होता है। खोज करने और समस्या का समाधान करने से संबंधित प्रयोगों से विद्यार्थी को स्वतंत्र व सृजनात्मक कार्य करने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि भ्रमण में पाया गया है कि एक विद्यार्थी से जानकारी मिली है कि कई विद्यालयों में प्रायोगिक कार्य नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने सभी प्राचार्यों एवं विज्ञान शिक्षकों भूगोल विषय सहित को प्रायोगिक कार्य अनिवार्य रूप से कराए जाने एवं लॉग बुक संधारित कराए जाने हेतु कड़े निर्देश जारी किए हैं। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सीएम के मंच पर मंत्री की हरकत का मामला 29% लोगों ने बताया शर्मनाक, 31% ने कहा गलत समझा गया। धार के बाद जबलपुर में ईद के जुलूस में बवाल, रूट बदलने से रोका तो पुलिस पर जलते पटाखे और पत्थर फेंके। सतना में कमलनाथ की एंट्री होते ही गुत्थम गुत्था हुए कांग्रेसी, पूर्व विधायक जाली से बाहर गिरे। और भोपाल का बीजेपी नेता निकला पत्नी का कातिल, पिता का दावा, बेटी के अश्लील वीडियो बनाकर जबरदस्ती शादी की। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। यूपी चुनाव में 40-60 टिकट महिलाओं को, प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, 403 सीटों में 161 पर महिलाओं को टिकट देगी कांग्रेस। एलओसी के दौरे पर आर्मी चीफ गैर कश्मीरियों की हत्या के बीच सेना प्रमुख 2 दिन के जम्मू दौरे पर, व्हाइट नाइट कोर ने एलओसी के हालात बताए। सिंध बॉर्डर हत्या को कांग्रेस ने भाजपा की साजिश बताया, बीजेपी ने कहा फोटो पुराना। और भारत पाक T20 मैच पर ओवैसी का तंज, कहा सरहद पर 9 जवान शहीद हो गए और हम मैच खेलेंगे। तो ये थे आज की प्रमुख हलचल। यदि आप फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvnewscom। सीधे बंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।